अभी गुलाम नबी के कांग्रेस से आजाद हुए 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और रेड सिग्नल बजने लगा है। कांग्रेस के दिग्गजों के बिछड़ने का सायरन तेज हो गया है। इशारा मनीष तिवारी की तरफ है, जिनके बयान ने खलबली मचा दी है। हालांकि वो अभी कांग्रेस में ही हैं, लेकिन उनके बयान को सुनेंगे तो काफी कुछ भविष्य का अंदाजा हो सकता है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने मेरे से ज्यादा समय इस पार्टी में अपनी जिंदगी व्यतीत की थी, तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। मनीष तिवारी के बयानों में दर्द भी है और तल्खी भी। वो कांग्रेस के आलाकमान को पुराने दिनों की याद भी दिला रहे हैं। बता रहे हैं कि जो सलाह दी गई थी अगर वो मान ली गई होती तो आज हालात अलग होते। मुझे ये लगता है कि जो 20 दिसंबर 2020 को सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर पे कांग्रेस के लीडरों की बैठक हुई थी, कोविड की महामारी चल रही थी, 7.5 घंटे तक बातचीत चली थी और उसमें एक जो आम सहमति बनी थी, अगर उसको क्रियान्वित कर दिया होता तो शायद ये आज मकाम ना आता। जो कल तक का मंत्रियों के चपड़ासी हुआ करते थे वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। यानी कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। वैसे ये आज की बात भी नहीं है, सिलसिला पुराना है, लेकिन 2014 के बाद से इसकी रफ्तार जरूर तेज हो गई। 2014 और 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जबकि 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। साथ ही 2016 और 2020 के बीच दल बदल करने वाले करीब 45% विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल तो ताजा मामला गुलाम नबी आजाद का है, जिन्होंने शुक्रवार को कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। लेकिन इस्तीफा देते समय सोनिया गांधी के नाम गुलाम नबी आजाद ने अपने 5 पन्नों की चिट्ठी में जो कुछ लिखा वो गंभीर है। उसकी बड़ी बड़ी बातें जरा समझ लें। नंबर 1, रिमोट कंट्रोल से चल रही है कांग्रेस। नंबर 2, G23 के नेताओं को अपमानित किया गया। नंबर 3, राष्ट्रीय कार्य समिति ने इच्छा शक्ति और क्षमता खो दिए। नंबर 4, राहुल का पीएम के अध्यादेश को फाड़ना, उनकी अपरिपक्वता। नंबर 5, संगठन में किसी भी स्तर पर कहीं भी चुनाव नहीं हुआ। देखिए, गुलाम नबी पठान साहब, माफ कीजिएगा, आजाद साहब ने जो खत लिखा है कांग्रेस अध्यक्षा जी को, उसके बारे में वो ही बेहतर बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये हाल साल 2022 में सिर्फ गुलाम नबी आजाद का ही नहीं है। गुजरात के पूर्व कांग्रेस नेता नरेश रावल और राजू परमार, कपिल सिब्बल, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, पूर्व कानून मंत्री अश्वनी कुमार, आरपीएन सिंह। वो आजाद हो गई कांग्रेस आज से। राहुल गांधी जी अब अकेले चलो, ना हो कोई साथ, अकेले वो चलेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है, विकास से युक्त भारत हो रहा है। तो यह कांग्रेस इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर आगे बढ़ रही है। 28 दिसंबर 1885 को बनी कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो जाएगी, शायद इसके विधि विधाता ने भी नहीं सोचा होगा। जिस पार्टी ने आजादी में अहम भूमिका निभाई, जिस पार्टी के 2 पीएम देश के लिए शहीद हो गए, आखिर उस पार्टी को पिछले कुछ वर्षों में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ जिससे कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? इस पर मंथन तो करना होगा, वरना जो क्षेत्रीय दल आज है वो राष्ट्रीय हो जाएंगे और कांग्रेस का हाल कहीं क्षेत्रीय दल वाली पार्टी जैसा न हो जाए। आज तक ब्यूरो।